बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि खाली के महीने में शादी करना कैसा है। हमारे नौजवान और मुस्लिम माशरे के अंदर इस तरह की बातें चल पड़ती हैं कि जिसका ताल्लुक दीन से नहीं होता है, शरीयत से नहीं होता है। बस उनको कहना होता है कि ये महीना खाली का है, यानी इस तरीके से वो चीज़ समझते हैं महीनों के अंदर कि अगर हमने इस महीने में शादी कर ली तो यकीनन वो शादी टूट जाती है, उसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तंगी आ जाती है और घर के अंदर इस तरीके से बेबरकती आ जाती है, तो इस बुनियाद पर उस महीने का नाम ही खाली रख दिया है, यानी उस महीने को खाली कहना शुरू कर दिया है कि ये महीना खाली का है, इसको खाली छोड़ना है, शादी नहीं करना है। तो क्या ऐसे महीने में शादी कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि जो खाली का महीना कहते हैं वो खाली का महीना कोई नहीं है। सारे महीने अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं और हर महीने की कोई ना कोई खुसूसियत है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है कि हर महीने में कुछ ना कुछ खुसूसियत है। क्योंकि इस्लाम जब शुरू हुआ तो उस वक्त जौन सी तारीख थी, तो यकीनन हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस तारीख में क्या हुआ, किस तारीख में किसकी शहादत हुई है, किस तारीख में किसने इस्लाम का झंडा बुलंद किया है, किस तारीख में किसने क्या कारनामा अंजाम दिया है। यानी इस कदर चीज़ें हैं कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और चूंकि ये जो महीना शुरू है ये बहुत पहले से शुरू है। 12 महीने अल्लाह ने बनाया ना, जब कायनात बनाई ना, जब से अल्लाह ने ये 12 महीने बना रखे हैं। तो सोचो कि कब से ये महीने चल रहे हैं और हर एक न एक दिन कोई ना कोई बड़ा कारनामा अंजाम हुआ है इस्लाम के मुताल्लिक। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि अल्लाह ने इस कायनात पर जो भी चीज़ बनाई ना वो फ़ायदे के लिए बनाई है, कोई भी चीज़ बेफ़ायदा नहीं है। अल्लाह ने किसी चीज़ को बगैर फ़ायदा की पैदा की ही नहीं है, सबके अंदर कोई ना कोई फ़ायदा है। अगर बेफ़ायदा होता, खाली का महीना होता ये, इसको ये मनहूस होता महीना, नाउज़ुबिल्लाह जो लोग कहते हैं, तो फिर अल्लाह इस महीने को बनाता नहीं। अल्लाह बनाता नहीं, लेकिन अल्लाह ने बनाया तो इसने इसके अंदर कोई ना कोई खुसूसियत है, कोई ना कोई चीज़ है इसके अंदर। लेकिन हम लोग क्या है, इसको मनहूस समझते हैं। तो खूब अच्छे तरीके से सुन लें कि जो नहूसत आती है वो महीनों के अंदर नहीं है, वक्त के अंदर नहीं है, वो हमारे खुद के बदआमाली की वजह से नहूसत आती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर इंसान के कोई तकाज़े ऐसे होते हैं कि इस महीने में शादी नहीं कर रहा है, वो कोई पर्सनली मजबूरी है, पर्सनली कोई इसका रीज़न है, घर का कोई ऐसा मैटर है कि वो इस महीने में शादी नहीं कर सकता है, तो अलग बात है। लेकिन खुद से समझ लेना, शरीयत पर थोप देना अपनी बात को कि शरीयत ने मना कर रखा है इस महीने में शादी करने को, तो ये बिल्कुल नाजायज़ होगा और हराम होगा। आपकी ये बात, आपकी ये सोच होती है, ये बिल्कुल सही नहीं होती, इस्लाम के खिलाफ होती है। कल क़यामत के दिन आपको इसका भी जवाब देना पड़ सकता है। अल्लाह ने तो सारी चीज़ें अच्छी बनाई है, आपने उसको गलत कह दिया, आपने उसको हराम कर लिया है अपने ऊपर। किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लेना ये बहुत बड़ा गुनाह होता है। तो जो ईद वाला महीना है शव्वाल का, उसका अगला जो महीना होता है ज़िक़ात का, उसको खाली छोड़ देते हैं, उसको खाली कहते हैं। तो खूब समझ ले जाए कि किसी भी महीने के अंदर कोई मनहूसियत नहीं है, वो हमारे खुद के अमालियों के ज़रिए से होती है। बदअमालियों में मनहूसियत होती है। अमाल अच्छे करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें तरक्की मिलेगी और खूब हमारा काम अल्लाह तबारक व तआला बरकत के साथ में करेंगे। यहाँ तक कि रमज़ानुल मुबारक में भी लोग मना करते हैं कि शादी नहीं करना चाहिए। मुहर्रम के महीने को गम का महीना समझते हैं, उसमें भी शादी नहीं करते हैं। तो खूब समझ लें कि मुहर्रम के महीने में भी शादी करना जायज़ है और रमज़ान के महीने में भी शादी करना जायज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी महीने हैं, 12 महीने हैं टोटल 12 महीने। 12 महीनों में जब चाहो जब शादी कर लो। 12 महीने हैं, 12 महीने में जितने भी दिन हैं, किसी भी दिन आप शादी कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी बात। उम्मीद है समझ में बात आ गई होगी आपके। और आपके भी कोई मसाइल और क्वेश्चन हो कमेंट में करें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उसको बताया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।